So, welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's episode, we would be discussing about what all other streams are also available for PCB students. Because यार जस्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले आप लोग ये बताओ कि PCB स्टूडेंट्स के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम MBBS क्या ऑप्शन है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इतने सारे फील्ड्स हैं, आप लोग के स्क्रीन में आ रहा होगा, इतने सारे फील्ड्स हैं। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी स्ट्रीम फॉर अवेलेबल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो हर एक स्ट्रीम में आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन सा कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज है, क्या सैलरी होती है, क्या स्कोप है उसका आने वाले समय में, वो सारी चीज़ें हम लोग सिस्टमेटिक मैनर पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से बैठ जाइए। आने वाले 10 से 15 मिनट में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी वीडियो किसी भी तरह से, अगर आप लोग को लगता है कि आपके काम की नहीं है, आप लोग कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपके काम की नहीं है, तो प्लीज़ इसका एंगेजमेंट बढ़ाइए और लाइक और एटलीस्ट कमेंट करके जाइए। क्योंकि आपके काम की नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट किसी और 12th के बच्चे को अगर ये वीडियो काम आ गई, अगर उसके यूट्यूब के रिकमेंडेशन में आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो दैट्स व्हाई, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली ये देखो, एक मिनट। तो बेसिकली हम लोग को आज तक ये बताया गया कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोग को आज तक बताया गया है यार, कि पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, क्या? MBBS। बट बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, अभी तक के 3rd ईयर ऑफ माई बोल सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अब मुझे बहुत सारे नए स्ट्रीम्स पता है, नई सारी चीज़ें पता है, वही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। लेट्स जस्ट सपोज आप लोग पहला ले लेते हैं अपन। MBBS के अलावा आप लोग पता है, आप लोग फिजियोथेरेपी कर सकते हो, ठीक है। फिजियोथेरेपी की एक अलग स्ट्रीम होती है। फिजियोथेरेपी के अलावा होती है हमारी फार्मेसी की अलग स्ट्रीम होती है। फार्मेसी के अलावा होती है हमारी एग्रीकल्चर की एक अलग स्ट्रीम होती है। एग्रीकल्चर के अलावा हमारी सिंपल प्योर BSc, ठीक है। अभी हम लोग BSc की बात कर रहे हैं, सिंपल BSc। अब इसमें भी बहुत सारे फर्दर स्ट्रीम्स ये हैं कि जैसे कि तुम लोग देखोगे कि BSc में हम लोग गए, अब BSc में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि IISc बेंगलोर, नाम तो सुना होगा। सो IISc बेंगलोर में स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं सिंपल BSc ऑनर्स के लिए। BSc ऑनर्स के लिए किस पे? रिसर्च पे होते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं और बहुत सारे जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, एक होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट ये वो होता है, जैसे कि अभी हमारा कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस पर रिसर्च कौन कर रहा था, उसकी वैक्सीन के लिए कौन बना रहा था, सबसे पहले रिसर्च होती है, ठीक है ना। कोरोना वायरस है कौन सा टाइप ऑफ वायरस है, कौन सा, ये सारी चीज़ डॉक्टर नहीं करते, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये सारे लोग करते हैं। तो इनका भी एक अलग ही पूरा एक स्ट्रीम है। और ये चीज़ें हम लोग को नहीं पता, और हमें बेसिकली ये नहीं पता कि कैसे इस फील्ड में पहुंचना है, कैसे इस फील्ड में एंटर करना है, कौन से एग्ज़ाम देने, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। अपार्ट फ्रॉम BSc हमारे पास और भी चीज़ें होती है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। और आते हैं सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों पर। सो टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते जाएंगे फार्मेसी के बारे में, फिर फिजियोथेरेपी के बारे में, फिर BMS, BHMS, BUMS, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक और यूनानी मेडिसिन। उसके अलावा रिसर्च के फील्ड में हमारे लिए PCB स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कोप है, कौन कौन से फील्ड्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ग्रोइंग फील्ड अमॉन्गस्ट, आई मस्ट से। एल्दो इसमें अभी पे बहुत कम है, बहुत सारे जॉब्स में जो पे स्केल जो दे रहे हैं वो कम है। बट आप यार इंडिया बस का मत सोचो ना यार, बाहर भी जाने, बाहर भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट बनते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमेशा की तरह ऑफ पेड करियर्स बहुत सारे होते हैं जो कोई भी कर सकता है। इवन दो आप PCB के हो, तो आप लोग डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हो, मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, सोशो पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट एंड लॉयर, ये सारी जो है ऑफ बीट करियर है। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजी होना चाहिए या फिर मैथ्स होना चाहिए, आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मेसी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद अ वेरी मच फर्स्ट थिंग, फार्मेसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, देखो टाइम इसमें बेसिकली फार्मेसी स्ट्रीम में आप लोगों को घुसना है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है 4 ईयर का अंडर ग्रेड प्रोग्राम होता है। जैसे कि MBBS 5.5 साल का होता है, वैसे इसमें फार्मेसी होती है
4 साल की, ठीक है। एंड इसमें 4 साल की, और इसके डिग्री का नाम है इसकी डिग्री का नाम है बी फार्मा, ठीक है, बैचलर्स ऑफ फार्मा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है डी फार्मा ऑल्सो, ठीक है। डी फार्मा होता है जनरली हमारा डिप्लोमा, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग 12th दे चुके हो तो आप लोग बी फार्मा में सीधा एंट्री लोगे। एग्ज़ाम जनरली यार स्टेट वाइज फार्मेसी एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ऑल्सो होते हैं, और उसके अलावा मैं बोलूँ तो एक क्या बोलते हैं सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो वो चीज़ है। और उसके अलावा टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो फार्मेसी में सबसे पहले टॉप कॉलेजेस में आता है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, और ये जो है प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। सो ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ा फीस ज़्यादा होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ये भी एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, और ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और यहाँ पे BHU वाराणसी बहुत फेमस है फार्मेसी स्ट्रीम में बच्चों के लिए, BHU वाराणसी बहुत फेमस है, और ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। सो ये टॉप कॉलेजेस बोल सकते हैं फार्मेसी स्ट्रीम में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग सैलरी की बात करें, कोई भी एवरेज आदमी की जो अंडर ग्रेजुएट है जिसने बी फार्मा बस किया और कोई सिंपल फार्मेकोलॉजिस्ट की कोई जॉब कर रहा है, तो उसका बेसिक सैलरी होता है 5 to 6 lakhs पर एनम, मतलब एक साल में आपकी 5 से 6 लाख की कमाई होगी, ठीक है। ये बस एक स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ लोअर मोस्ट सैलरी जो आप लोग को मिल सकती है। देखो यार सैलरी और सैलरी मिलना किसी भी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसके काम करने पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हर इसी ही सैलरी में, इसी मतलब मैं बोलूँ इसी ही फील्ड में फार्मेसी करके भी लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो आदमी पे डिपेंड करता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसमें फर्दर PG करना चाहो तो एम फार्मा करके और होता है, वही सारे इंस्टीट्यूट हैं, वैसे ही एग्ज़ाम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और टाइप ऑफ जॉब्स मैं बोलूँ तो फार्मेकोलॉजिस्ट, और ऑल्सो 4 साल बाद जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करते हो आप लोग, उसके साथ आप लोग को मिलता है लाइसेंस, ठीक है। और उस लाइसेंस से आप फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो। सो कि किसी को भी फार्मेसी स्टोर खोलना है, बहुत सारे केमिस्ट के स्टोर्स हैं, तो वो उसके लिए आप लोग को लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और जो कि आपको बी फार्मा करने के बाद ही मिलेगा। तो ये चीज़ें दो ऑप्शन से फार्मेकोलॉजिस्ट बन सकते हो और फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो। एंड ये जो फार्मेकोलॉजिस्ट है यार, ये बहुत सारी जगह काम करता है। ये बस ऐसे मत समझो कि फार्मेकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ उनको। सो बेसिकली फार्मेकोलॉजिस्ट यार बहुत सारी जगह में, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा काम, अब आप लोगों को पता होगा इंडिया में फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम आफ्टर कोविड आई शुड से बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। एंड उसमें हर समय फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। R&D सेंटर्स में हर रोज़ हर समय नई ड्रग्स बनानी होती है, हर समय नए इफेक्टिव ड्रग्स बनाने के लिए आप लोग को फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो। मैं बोलूँगा स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग को पता है फार्माकोलॉजिकल लास्ट ईयर से देखा जाए तो 15% लास्ट 5 साल में पूरे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है। सो ऑब्वियसली आने वाले समय में भी और ग्रो होने वाला है इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज। सो स्टार्टिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि बी फार्मा करो, और उसके बाद किसी ना किसी इंडस्ट्री में, किसी ना किसी फील्ड में घुसो, एंड उसके बाद आप इवेंचुअली आप लोग के रास्ते खुलते जाएंगे और आप ग्रो करते जाओगे। तो ये एक अच्छा स्ट्रीम हो सकता है फॉर PCB स्टूडेंट्स आफ्टर अपार्ट फ्रॉम MBBS आई शुड से। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो की ओर, नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर। सो फिजियोथेरेपी एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। फिजियोथेरेपी आप लोग को पता होगा हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है आजकल के ज़माने में, जब क्रॉनिक डिजीजेस मतलब बोलते हैं ना जीवन भर की बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक फॉर्म में है, सालों साल चलती है, ठीक है। बहुत सारी अर्थराइटिस हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं बहुत साल चलती है। एंड उसके लिए पेशेंट के लिए हमेशा हम लोग जब भी डॉक्टर्स हैं, हमेशा हम लोग एक चीज़ बोलते हैं ना, एक चीज़ हमेशा रिफ़र करते हैं कि हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। तो वो एक्सरसाइज कौन कराता है? वो फिजियोथेरेपिस्ट। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे अच्छा रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया की स्पोर्ट्स टीम हैं, ठीक है, इंडिया की क्रिकेट टीम है, तो उसमें बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो उनको वहाँ पे प्लेयर्स को ट्रेन करने का काम ये भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। तो ऐसे देखोगे तो यार जैसे जैसे आप हर एक फील्ड में घुसते जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलो डिस्कस करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। तो इसमें एक बेसिक कोर्स होता है BPT का, ठीक है। इसमें वैसे बहुत सारे फिजियोथेरेपी आपको करना है, तो उसके अलावा आपके पास ऐसा नहीं है कि एक ही डिग्री है, आपके पास एक BPT की है, ठीक है। आप BSc कर सकते हो फिजियोथेरेपी, BSc भी होती है, एंड उसके अलावा
बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, 3 डिग्रीज होती है और समय देख लो 4 साल लगते हैं बीपीटी में, 3 साल लगते हैं बीएससी में, एंड बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 3 से 5 साल लगते हैं। सो ये कुछ है, और हर एक का एडवांटेज अपना डिसएडवांटेज होगा, तो उसमें आपको और अपना खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि हर एक डिग्री का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। एग्ज़ाम्स की बात करें तो यार देखो, एग्ज़ाम्स की बात करें तो यार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजियोथेरेपी के बहुत सारे जो सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो नीट के बेसिस पे भी होते हैं। तो ये चीज़ें जो आप लोग को जानने वाली है। अपार्ट फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो हमदर्द इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइवेट है। सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज, ये जो है मुंबई में है, ये सिंपल मेडिकल, ज़्यादातर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी फिजियोथेरेपी होती है, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीपीटी फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और बीएचयू वाराणसी आप लोग को पता ही है, ठीक है। एवरेज सैलरी अगर हम लोग देखे जाए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का, तो स्टार्टिंग सैलरी 5 to 6 lakhs पर एनम होती है। ये मैं एक हॉस्पिटल में बात बता रहा हूँ कि अगर एक आदमी हॉस्पिटल में काम करे फिजियोथेरेपी करने के बाद तो उसको इतनी मिलती है। मैं इस पर ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा कि अगर वो क्लिनिक खोल ले। तो देखो बेसिकली ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट यही करते हैं कि क्लिनिक खोल लेते हैं, एंड उसके बाद धीरे धीरे उनके बोलते हैं ना क्लाइंट्स बनते जाते हैं, और बहुत सारी जगह पर उनके क्लाइंट्स बन जाते हैं, एंड उस क्लाइंट्स के बेसिस पे उनके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आया ठीक हो गया, नहीं। उनके जनरली जो पेशेंट्स आते हैं, उनके जनरली जो कस्टमर्स होते हैं, वो जनरली रेगुलर लॉन्ग टर्म के क्लाइंट्स होते हैं। तो अगर आप लोग को फर्दर इसमें फर्दर पीजी के लिए देखना है फिजियोथेरेपी वाले लाइन में, तो एमपीटी करके होता है और एमएससी कर सकते हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ जॉब, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपी एक क्लिनिक आप खोल सकते हो। तो ये भी यहाँ पे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है हर एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्कोप्स देखा जाए तो यार जनरली क्रॉनिक डिजीजेस में हम लोग, जैसे कि बताए, डॉक्टर्स एक हद तक आप लोग के लिए एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो वर्क करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड बहुत सारी जगह फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। एंड आप लोग अगर ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर टायर 1 सिटीज़ में जाओगे तो पीपल आर वेरी मच लाइक अवेयर अबाउट देयर हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दैट्स वाई दे, पूरा फैमिली का फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो सारा लोगों को संभालता है। उस टाइप की भी चीज़ें होती है टायर 1 सिटीज़ में। सो दैट कुड बी रियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू परस्यू फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीओएमएस के बारे में, ठीक है। तो बीएमएस यार जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, बीएचएमएस होम्योपैथिक होता है, एंड यूनानी मेडिसिन हो गया, रोमन। सो ये सारी चीज़ें पता है आप लोग को। इसमें यार ये ज़्यादा कुछ बताने वाली नहीं, 4.5 से 5.5 साल का होता है सीईटी एग्ज़ाम। इसके जनरली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स भी होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके नीट के बेसिस में भी बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन होता है। बट जनरली मैंने सुना है कि जैसे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग टॉप कॉलेजेस की बात की जाए, मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज किसका, तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हर एक स्टेट में प्रेजेंट है। बीएचयू वाराणसी हर जगह है, ठीक है। एक एवरेज सैलरी देखा जाए तो यहाँ पे 2.4 लाख से 5 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी होती है, और ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की। सो बेसिकली होता क्या है ना यार कि जो जनरली एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे जैसे एमबीबीएस करे थे, वो जनरली सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। बट रूरल हेल्थ सेंटर्स में, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है जो कि रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे जनरली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही अवेलेबल होते हैं, एंड वहाँ पे उनकी ज़्यादा जल्द पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे उनकी जॉब होती है। तो उस तरह का बेसिक चीज़ चलता है, ठीक है। एंड इसमें आप लोग फर्दर पीजी करना चाहो तो ये वाला थोड़ा गलत है, सो इसमें आगे आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, ये वाली पॉइंट गलत लिखिए। सो टाइप्स ऑफ जॉब जनरल के बताया, आयुर्वेदिक डॉक्टर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट क्लिनिक भी आप खोल सकते हो, ठीक है। एल्दो प्राइवेट क्लिनिक्स लोग जनरली ज़्यादा प्रेफर करते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी सेटल्ड हैं। और इंडियन गवर्नमेंट यार देखो, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडियन डॉक्टर्स क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। सो दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग आउट मोर एंड मोर डॉक्टर्स टू बी। अब वो ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स को लाके, वो बाकी सारे जो आयुष कोर्सेज हैं टोटल, हम लोग इन सबको मिला के बोलते हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सारे को एक साथ बोला जाता है आयुष कोर्सेज। तो ये सारे जो हैं को भी ब्रिज कोर्स के थ्रू, और इनकी पावर बढ़ाई जा रही है। जैसे कि अभी एक रूल आया है कि जिसमें बीएमएस आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बेसिकली बीएमएस डॉक्टर्स को
एक ब्रिज कोर्स करने के बाद उन्हें सर्जरीज भी करनी दी जाएगी। सो बेसिकली वही है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में उनका और पावर बढ़ाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो आने वाले समय में हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें भी स्कोप है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू परस्यू, अगर आपसे MBBS नहीं होता तो ये अदर ऑप्शंस भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार आगे भी बहुत सारी चीज़ें अभी बताने के लिए, अभी हमने सिर्फ 3 फील्ड डिस्कस करी, तो ये वीडियो तो थोड़ी सी लंबी होगी। अब बाकी सारी जो बची हुई फील्ड्स है, बाकी बची हुई 3 फील्ड्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो या let's just end this video here and we'll be making another video part 2, so stay tuned for that.